इस रोड अगर ये पुल बना होता सर 2018 से आज तक काम चल रहा है, अगर ये पुल बना होता तो शायद आज मेरी माँ मेरे साथ होती यहाँ पे। ये 5 मार्च 2023 को मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हुई रात को 7:30-8 बजे, और हमने सोनाखाल से किसी तरह से गाड़ी बुलाई इमरजेंसी में। जब तक सोनाखाल से हम लोग, अगर ये पुल बना होता, जितने टाइम तक हम आगे रोड पे पहुंचे थे इतने टाइम पे हम रुद्रप्रयाग मुख्यालय पहुंच जाते हॉस्पिटल में, और वो मेरी माँ की जान बच जाती। लेकिन पुल नहीं था तो हमें 40-50 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। इस बिटवीन रास्ते में ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। तो मैं गवर्नमेंट से यही बोलूंगा कि मेरी मम्मी की नहीं, यहाँ पे इस पुल के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कई लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर पुल बना होता तो हम लोग आसानी से आधा से 15 मतलब आधा घंटे या 40 मिनट हम लोग मुख्यालय पहुंच जाते। तो यहाँ से निकलने के बाद 2 से ढाई घंटे बाद मेरी मम्मी की डेथ हुई। आप लगा लो तो हम कहाँ पे हैं अभी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर इन लोगों को जो पलायन अगर रोकना है तो एक पुल बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ पलायन कोई नहीं रोक सकता फिर, क्योंकि लोगों को यहाँ ना तो कुछ मिल रहा है, मेडिकल कुछ सुविधा कुछ है नहीं। अगर मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर उस दिन अगर पुल बना होता तो आधा घंटे में मेरी मम्मी रुद्रप्रयाग पहुंच जाती और मेरी मम्मी की जान बच सकती थी, 100% बच सकती थी। इस वजह से पुल नहीं होने की वजह से मेरी मम्मी की डेथ हुई है। तो मैं यही बोलूंगा सरकार से कि भैया इस पुल का निर्माण करो, और मेरी मम्मी की जैसे कई लोग बीमार लोगों को बचाया जा सकता है आराम से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश निहाल और आपका स्वागत है यूके एफएम में। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो गांव में लोग रहते हैं किस परेशानियों से घुसते हैं, और ये रोड की हालत में दिखाऊंगा आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा ताकि पता चल सके मोदी सरकार और जो हमारे दामी जी हैं उनको पता चल सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन तक नहीं पहुँचती। तो मैं चाहता हूँ, और गाँव वाले भी चाहते हैं, अभी बताएंगे आपको क्या क्या मुसीबतें आई हैं और कितने साल हो गए। मैं तो देख के हैरान हो गया कि अभी तक रोड के ये हाल है कि एक पुल नहीं बन पा रहा। इतने दिन हो गए, कहाँ तक ये रोड जाई है और कितने साल हो गए इस रोड को बने हुए। तो जानते हैं हमारे साथ हैं डुंगरा के बहुत सारे लोग, और पूछते हैं कि क्या क्या परेशानी हुई है और कितने साल पहले ये बनना शुरू हो गया था। तो पवार जी कदा साल हो गया नहीं, मतलब रोड है यहाँ? रोड बना तो साल भर हो गया, लेकिन ये पुल भरा अभी तक जो 6 महीने से काम चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये लास्ट तक आई थी रोड, ये रोड लास्ट तक आई थी, लेकिन एक बात पुल बने अब बिना पुल का हम ये पुल बन बस, ये पुल बन जाए। अगर ये पुल बन जाए तो हमारी कई जिंदगियां बच सकती थी। हम लोग परेशानियां होते बाजार से आने में जाने में, ये बहुत परेशानी का कारण ये बना हुआ हमारा। ये सिर्फ यहाँ तक है रोड अभी? खाली रोड यहाँ तक है। ये कहाँ से आ रही है रोड अभी? ये सिमलता से होती हुई आ रही है। सिमलता से? हाँ, ये सिमलता का नाम से रोड, डुंगरा और सिमलता के नाम से डुंगरा रोड है। तो ये रोड आगे की बनी तो आपके लिए ये वाली? ये रोड बनी है, लेकिन इसमें पुल नहीं है। रोड की हालत भी ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे, जरा देखें कितनी चढ़ाई है। ठेकेदार लोगों ने भी ये सब गलत कर रखा है, यहाँ पर पूरा रोड गलत कर रखा है। मैं मोदी से फिर निवेदन करता हूँ, इस बंदर बांध को बंद करके और प्लीज हमारे पुल का निर्माण करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया होगा अभी? ये 6 महीने से खुदाई चल रही है, लेकिन 6 महीने से खुदाई के अलावा और कुछ काम नहीं हो रहा। हम चौधरी जी से भी कई बार हम विनती कर चुके हैं, लेकिन चौधरी जी भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी हमने कई बार बोला है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के जीए हैं उनको भी हम कई बार कमेंट कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला है। अब मेरा सिर्फ लास्ट में आपको प्रधानमंत्री जी और धामी जी से प्रार्थना है कि अगर आप हस्तक्षेप करें तो कुछ ना कोई हमारा भला हो जाएगा और हमारे क्षेत्र का भला हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो रोड आ रही है ये सारी रुद्रप्रयाग से आ रही है और यहाँ पे ये खत्म हो रही है। रोड को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए स्टॉप है, और यहाँ से लेकर और फिर ये छोड़ा गया है, और ये जो हिस्सा है यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप लगा सकते हैं सिर्फ ये और ये यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये पूरी रोड यहाँ तक जुड़ जाएगी। मतलब आधा ये रोड इन्होंने यहाँ से बनाई है और आधा वहाँ से होके यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरा ये कह रहे हैं कि इतने साल हो गए, 3-4 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पुल बना था छोटा सा, उसका क्या हुआ? जो छोटा पुल पहले जो उन्होंने 30 मीटर का पुल बता रहे थे, लेकिन वो जो है एक बार उसमें ग्रोडिंग वगैरह हो गया था, लेकिन नदी आने से फिर सारा बह गया। अब ठेकेदार अपनी कमाई करने के लिए ये दोबारा ग्रोडिंग करके टेंडर दिलवा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये पुल दोबारा कितनी जल्दी से जल्दी बने? हम चाहते हैं ये पुल अगर बरसात से पहले बन जाएगा ठीक, नहीं तो ये फिर पानी से खड़ भर जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर 2 साल और खींचेगा ऐसे। तो अब तो नई सरकार आ रही है, उनके क्या बोलना? हम आशा करते हैं कोई भी सरकार आए तो इस पुल का निर्माण जरूर करें, और तभी हम लोगों का जीवन सुधर सकता है। पुल का निर्माण बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारी रोड बेकार बनने कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करके कितना टाइम बचेगा अगर आपको लगाया? ये हमारे 3 घंटे बचते हैं, अगर गाड़ी में आएंगे 3 घंटे बचते हैं इस रोड को, अगर पुल बनने से। तो अभी तक रोड नहीं पहुंचे आपके गाँव? रोड पहुंच गई, लेकिन पुल के बिना हमारी रोड खत्म है, किसी काम की नहीं है। दूसरी जगह से आ रही है? दूसरी जगह से आ रही है, वो भी 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। कितने घंटे लगते हैं आपको? 4 घंटे लगते हैं। तो मतलब किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल इमरजेंसी हुआ तो मैं खुद भुक्तभोगी बोल रहा हूँ। मैं रास्ते में अपनी घरवाली को ले जाया, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अगर पुल होता तो हम इतनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे उनको, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया है।
तो दोस्तों आपने देख लिया होगा क्या हालत है, और बाकी गांव वालों से भी पूछेंगे कितने साल हो गए, और पवार जी ने बताया, आपने सुन ही लिया। और आपको ड्रोन से भी दिखाते हैं क्या हालत है यहाँ पे, थोड़ा हमने अपने कैमरे से भी दिखा दिया, और आपको ड्रोन से भी दिखाते हैं कि कितना सा काम बाकी है पूरा। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी की आँखें दोबारा से खुल जाएँ और जल्दी से जल्दी ये पुल बने। हम तो पब्लिक को भी बोला है, हमने कई मीटिंगें की हैं, मुख्यमंत्री तक के बोला है कि हम वहाँ जाते हैं, तो ठेकेदार ने बोला है कि ठेकेदार जो है काम का नहीं है। ठेकेदार जो है वो अपने आदमी को भेजता है, फिर बोलता है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। हमारे सारे यहाँ खेती का बर्बादा करके, और खेती में सारा बर्बादा करके रास्ते पे सारे खराब कर दिए। और जो पुल है, ये पुल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुल जो है हाथों हाथ होना, आज तो कई साल बीत गए यहाँ, और आज 18 से लेकर अभी तक पुल नहीं बना है। ये पुल बनाने का काम ठेकेदार का था, और हमने मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ संदेशा भेजे दिल्ली से कि हमारे रोड का है, यहाँ तुरंत कार्रवाई की जाए, और ठेकेदार को ये बर्खास्त करो, या तो हमारी रोड तुरंत तैयार करो। इसको पुल का जो है, पुल का निर्माण जो है अभी साल भर फिर हो गया। साल भर से कभी बोलते हो कि 10 फुट कम है, 10 फुट ज़्यादा बोलते हैं, अब 50-55 मीटर पे चली गई है। तो ठेकेदार को मालूम नहीं है कि ये पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानी है। ये पुल आज, ये रोड जो है, सबसे पहले रोड यहाँ आनी चाहिए थी। इस रोड में जो है सब दखलंदाजी कर रहे हैं लोग। कम से कम ये तो देखो, मुख्यमंत्री को मालूम है कि ये रोड जा रहा है, मुख्यमंत्री अगस्त में नहीं जाता है या रोड पे नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका ठेकेदार को जब तुमने टेंडर डलवाया तो ठेकेदार को मालूम नहीं है कि टेंडर पर आएंगे रात मैंने काम कराना है। पहले एक सरदार आया, वो सरदार भाग गया, और फिर दूसरा सरदार आया, अभी भी काम नहीं हो रहा है। ये हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आके इसका सर्वे करें और यहाँ हमारे रोड को तुरंत करके पास कराए, तथा हमारे पब्लिक पे कभी पानी का चक्कर पड़ता है, जोवारी वाले रोकते हैं हमारे रोड को, कभी रोठे वाले रोकते हैं, कभी हमारे खेती बाड़ी का काम चलता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो है जगह जमीन सब खत्म हो रखी है। नमस्कार सर, मेरा नाम उत्तम पवार है, मैं डोंगरा गांव से ही बिलोंग करता हूं, और फिलहाल अभी प्रेजेंट में दिल्ली में रहता हूं। हमारे लोगों का हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आना होता है। इस रोड की एक हिस्ट्री मेरे पास है। इस रोड का उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को हुआ था। वो भी तब हुआ था, हमने कम से कम दिल्ली से हमारे गांव के लड़कों ने, इस क्षेत्र के जितने गांव के लोग हैं, कम से कम 4 से 5 बार हम अपने खर्चे में डीएम ऑफिस में धरना दिया हमने, 4-5 बार। उसके बाद तब जाके 25 दिसंबर 2018 को ये रोड का उद्घाटन हुआ था। सिर्फ आधा किलोमीटर रोड कटने के बाद जंगलात विभाग का इसमें जो है रिजेक्शन हो गई थी पेड़, क्योंकि जंगलात विभाग का अप्रूवल नहीं था, क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो फिर वो रोड वहां पे रोक दी गई। उसके बाद फिर दूसरा 1 दिसंबर को फिर 2019-20 को ये रोड 2 साल बाद चालू हुई। 2 साल बाद चालू होने के बाद रोड तो पूरी कट गई है, लेकिन इसमें जो है एक 36 मीटर का एक पुल लगना था, जो पुल आज तक नहीं लगा। वो उस पुल का डीपीसी वगैरह सब कुछ ओके है, 1 करोड़ रुपए का इसमें अमाउंट भी पास हो रखा है, लेकिन जब डिजाइनर आए उस रोड का 36 मीटर वाले को देखने के लिए, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस पुल की लेंथ 36 मीटर से बढ़ाकर 52 या 50 मीटर कर दी गई, जिसकी कॉस्ट आज की डेट में कम से कम 5 करोड़ रुपए है। अब 5 करोड़ ठेकेदार से हम बात करते हैं, तो ठेकेदार इसमें इसका जो कंसल्टेंट है वो रॉबिन धाली है पंजाब का। वो उससे मेरी हर हफ्ते बात होती है, उस रॉबिन धाली से, जो पुल का कंसल्टेंट है। वो कहता है कि भाई साहब हम पुल कल ही चालू करते हैं, खाली पीएमजी से हमें कंफर्मेशन मेल पे थ्रू या जो भी उनका प्रोसीजर होता होगा उसके थ्रू कंफर्म बोल दे कि भैया तुम्हारा पैसा जो है पास हो गया है या पास हो जाएगा, हम काम चालू कर देंगे। 3 से 4 महीने में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये पुल जो है ये नेट बोल्ट पे कसा जाएगा, ये गार्डर से बनेगा। ये इसके खाली पिलर लगने में जितना टाइम लगेगा वही लगेगा, बाकी जो है और में इसमें टाइम नहीं लगेगा इस पुल का। दूसरा, इस पुल के इस रोड के रिगार्डिंग मैंने आज तक जो है 2018 से आज तक कम से कम 25 से 30 मेल सेंट्रल मिनिस्ट्री से लेके स्टेट मिनिस्ट्री तक हर बंदे को कर चुका हूं। जब उनका मेल का रिप्लाई नहीं आता तो मैंने पर्सनली पिछले महीने, यानी कि तुम्हारा ये मार्च में, मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस को लेटर लिखा, वहां से मेरे पास पूरा रिप्लाई आया हुआ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। उन्होंने मेरे को लिखा हुआ है उसमें कि चुनाव के बाद वो मुझे प्रधानमंत्री ऑफिस में मिलने के लिए बुलाएंगे, वो मेरे पास पूरा मेल पड़ा हुआ है। दूसरा, मैंने वही सेम जो मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस को लेटर लिखा, वही लेटर मैंने सेम मुख्यमंत्री ऑफिस को भी भेजा, तो उन्होंने मेरे को वहां से रिप्लाई दे दिया कि हमने तुम्हारे जो रॉबिन डाली जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसको वो पुल वाले बंदे को भेज दिया है। लेकिन उन पुल वाले बंदों ने बोला कि जो पीएमजीएसआई है, पीएमजीएसआई ने बोला है कि ये हमारे पास नहीं है, तो हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो उन्होंने अभी जो रॉबिन ढाली के पास है, उन्होंने बोला कि ये पैसा अप्रूव होगा तो हम लोग काम चालू करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, या विधायक, अभी कुछ दिन पहले हमारे गाँव में हमारा विधायक जी आए थे यहाँ पे, विधायक जी से लोगों ने बोला कि भैया हमारा सारा काम हो गया, ये पुल का काम भी करा दो। तो उन्होंने हमारे लड़कों को इतना बोलते ही इतना गुस्सा हो गए, विधायक साहब श्री भरत सिंह चौधरी जी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने जो उनके गले में माला डाली थी, उन्होंने वो माला ऐसे फेंकी जैसे मतलब ये होता है, ना पानी पिया ना चाय पी, और वहां से भाग गए समस्याओं का नाम सुन करके। अगर यही इनका आचरण यही रहा तो आने वाले टाइम पे जो मोदी के नाम पे वोट पड़ने वाले हैं, ये मोदी जी की छवि को भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे इनको वोट नहीं पड़ेगा आगे से। अगर हमारे पुल का काम 6 महीने सर 1 साल के अंदर नहीं होता है, तो हम आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, चाहे त्रिस्तरीय हो, चाहे कुछ किसी भी टाइप का चुनाव हो, हम अपने पूरे गाँव में, गाँव दिल्ली से यहाँ छुट्टी लेके आएंगे और अपने जितने भी गाँव है हमारे, कम से कम इस पुल का जो लाभ मिलेगा, कम से कम 25 से 30 गाँवों को लाभ मिलेगा इसका। तो 25 से 30 गाँवों में हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ना तो प्रधान बनाएंगे, ना क्षेत्र पंचायत, ना जिला पंचायत, ना विधायक, तो सांसद तो फिर 5 साल बाद आएगा। जो ये मोदी के नाम पे, हमने वोट सिर्फ मोदी के नाम पे दिया, भरत सिंह चौधरी को के नाम से नहीं दिया। भरत सिंह चौधरी आते हैं परसों, हमारे गांव के लड़कों को उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, और आने वाले टाइम पे हम लोग अभी भी हम वोट देने जा रहे हैं, कल वोटिंग है, कल हम वोट देंगे, लेकिन सिर्फ मोदी के नाम पे देंगे। हम फिर भी उनको मतलब आगे चेतावनी दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर हमारा 6 महीने 1 साल में पुल नहीं लगता है तो हम तो भाई साहब, हमने तो तीन लड़के हमारे यहाँ पे 2021 में हमने तो भूख हड़ताल में बैठने के लिए भी पूरा मन बना लिया था, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन की वजह से था, तो मतलब नहीं हो पाया वो। लेकिन आगे अगर नहीं होता है पुल का काम 6 महीने 1 साल में, तो मैं खुद और बैठे ना बैठे, लेकिन मैं भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हूँ। और दूसरा, ये जितने 25-30 गांव हमारे इस एरिया में आते हैं, हम पूर्ण चुनाव बहिष्कार करेंगे, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे और ना देने देंगे किसी को। हमारे जितने भी गांव वाले हैं या क्षेत्र वाले हैं, ना कोई वोट देगा, ना हम किसी को वोट देने देंगे। वो चुनाव पूरे के पूरे जो वोटिंग मशीन है वो 0 की 0 जाएगी। वो अगर कोई वोट देगा भी तो नोटा वाला बटन हम प्रेस करेंगे, किसी को वोट देंगे ही नहीं। हम आपके माध्यम से बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे इस क्षेत्र में आए और हमारे इस तरह से बोलने का मौका दिया। मैं सभी भाई बंधुओं से जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू कहीं से कोई आपको मिल जाता है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये किसी प्रधानमंत्री ऑफिस में किसी बंदे तक चली जाए और प्रधानमंत्री के कानोन तक अगर बात पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनने के बाद जरूर 100% हमारी कोई ना कोई सुनवाई जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन दूसरा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां पे पुल की लोकेशन है, उस लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है पुल बनने में। वहां पे जो डिजाइनर आ रहे हैं उनका क्या आपस में क्या मेल झोल है हमें नहीं पता उस बारे में, लेकिन पुल जो पहले 36 मीटर का था वो अब 50-52 मीटर का हो गया, और वहां पे कोई इशू नहीं है, ना जगह की दिक्कत है। अगर ये 2-3 महीने में काम चालू नहीं होता है पुल का, तो आने वाले 2-3 महीने के बाद जो है, जब बरसात का सीजन स्टार्ट होगा, तो वहां पे जो उन्होंने दोनों तरफ पिलर के लिए गड्ढे इकट्ठे कर रखे हैं, मतलब खोद रखे हैं, तो उनके अंदर ऊपर जो है मलबा भर जाएगा। फिर वो प्रोसीजर 3 से 4 महीने और रुक जाएगा, क्योंकि तब तक पूरा यहाँ पूरे गाड़ गधेरे उफान पे होते हैं, तो वहां पे कोई काम कर ही नहीं सकता है। वीडियो में भी देख रहे हैं और जो हम जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर बाई चांस अगर सरकार चाहे या कोई प्रतिनिधि चाहे, तो ये काम बहुत मामूली काम है, कोई बड़ा काम नहीं है ये। तो ये एकदम से चालू हो सकता है, आराम से स्टार्ट हो सकता है। अगर हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं या जनता के प्रतिनिधि हैं वो चाहें, तो ये काम बहुत जल्दी चालू हो सकता है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं ग्राम डुंगरा का निवासी हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा हर साल यहाँ पे आना जाना रहता है। यहाँ पे ग्राम डुंगरा अपने गाँव में किसी न किसी कोई कार्य होते हैं, कुछ भी होता है, मुझे जाना, हम आते हैं यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, 2018 से हमारी ये सड़क पास हुई थी, और एट प्रेजेंट 2024 चल रहा है, ठीक है, हम अप्रैल में हैं, लेकिन एक पुल है जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारणवश हमें कम से कम 50 से 55 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। दूसरा, आपको पता है गढ़वाल की जो हमारी व्यवस्था है उत्तरांचल की, बहुत ही कैसी आप सबको पता है। यहाँ पे क्या है कि आप एक सोचिए, कोई बंदा अगर 50 से 55 किलोमीटर घूम के आएगा यहाँ पे, तो कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से कितना किराया देगा, कहाँ से क्या करेगा। एक नॉर्मल बंदा अगर उसको घर पे कुछ सामान लेकर आना है, 300-400 रुपये पर सवारी यहाँ का एक बंदा लेता है उसको यहाँ पे छोड़ने के लिए। एक नॉर्मल बंदा जो किसान है यहाँ का, वो कमा नहीं पा रहा, कहाँ से पे करेगा। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी देख लीजिए आप, अगर रात को किसी को इमरजेंसी हो गई तो वो मतलब ही नहीं बनता भाई साहब वो सुख शांति से हॉस्पिटल पहुंच पाए। एक 50 किलोमीटर घूम के जाना, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता। और जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो हमारे यहाँ के विधायक है मिस्टर भरत सिंह चौधरी, उनके पास हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामवासी जितने भी हैं, कितनी बार चले गए, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते। यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने चुनाव के प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए, बाकी किसी ने अभी तक कुछ भी यहाँ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है भाई साहब। तो मतलब हमें बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो कैसे जाएंगे, अच्छे का कहाँ पढ़ने जाएंगे, जब तक सड़कें नहीं आएंगी कैसे आगे बढ़ेंगे वो। यहाँ पे क्या है, दूसरा विकास नहीं हो पाएगा, ये एक मेन रीजन है। यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है और अभी तक ये चलता हुआ आ रहा है। मेरा अभी आने वाले जो भी यहाँ पे चुनाव वाले हो रहे हैं, मेरा सबसे यही अनुरोध है यहाँ की सरकार से, कोई भी आए वो इस वीडियो को देखें और हमारी प्रॉब्लम को समझे
और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है करें, अगर यहाँ पे ये चीज नहीं हो पाई ना तो मुझे लगता है हम सबको ग्रामवासियों को इसका विरोध करना पड़ेगा और आने वाले चुनावों में हम इसका साथ नहीं देंगे इसके अंदर बिल्कुल भी। मैं विजय सिंह पंवार ग्राम डुंगरा भरदार से हूँ। हमारा यह जो रोड को जो उद्घाटन हुए जो 2018 में हुए थे, लेकिन वो जो रोड हुए पूरी हुए यह 2023 में हुए, लेकिन जो हमारे पुल भरदारी घाट हो वो जो अभी तक नहीं बनी, जो कि जैसे बहुत सी गाँव से कनेक्शन यक बिना सोरा सतनी डुंगरा जो बीच में कफना ये होता संपर्क करता जैसे हम तो ये पुल नहीं बनना हो, जैसे हम तो 50 किलोमीटर घूमी तो ऑन पड़ दो। और ये जैसे गाड़ी को ये जो पेट्रोल भी वो जो हर चीज़ को जो महंगाई बढ़ेगी और जो लोग होते हैं परेशानी। अगर हमारी पुल बन जाए तो हमारी जो 10 गाँव होता है भी आसानी हो, जो बीच में हमें निकल वहाँ से यानी कि बाँसी तक भी अगर हमारी रोड हमें मिल जाए तो सीधे वो जो अगर जा सकता वो तो 50 किलोमीटर तक घूमना नहीं पड़। और आपसे विनती अच्छा भाई भारत आपसे विनती है कि ये रोड जो पुल थे हमारी भरदारी घाटों को बहुत जल्द से जल्द लोगो, क्या ये बहुत ज़्यादा अड़चन होगी। कई बार ये वो बने पिलर खोदी थे वो बना लेन, लेकिन जो बार बार बदना चाहिए। तो ऐसी वैसे ये जो सही प्रपोजल बनो और ये पुल जल्द से जल्द हो, जैसे हमारे जो 8-9 जो गाँव से नहीं होता सुविधा मिलो आने जाने की। जैसे हमारी परेशानी क्या, हम अगर मान ला हमारी एक सबसे बड़ी परेशानी अगर हम गैस पार पे ले ना वो गाड़ी वहाँ चल 300 रुपये हम तो एक्स्ट्रा देना पड़ता, जो कि जो बल्कि 900 तो 1200 पड़नी। और अब जो अगर ये पुल लगे तो सीधे गाड़ी हो तो आप तो 900 में जो गैस जो आराम से मिल सकते 300 ये हर परिवार को फायदा। तो आपसे निवेदन चाहिए जल्द से जल्द ये पुल जो ये तो बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनीता पंवार च और मैं बरदार पट्टी डोंगरा गाँव से बोलूँ छूँ। हमारे गाँव में ये रोड ही च, लेकिन ये पूरी जुड़ी नहीं च। हम तो असुविधा होती हॉस्पिटल वगैरह की, जो भी सरकार बन ली ये रोड बड़ी चढ़ी च, वो पुल बनी चढ़ो च, वे पूरा वजह से बहुत कठिनाई होनी चाहिए गाँव में। हर चीज़ लौंड लिजान में सब कुछ में कठिनाई होनी च। और ये बीमार हो जाए कोई आदमी तो वैसे लिजान में बहुत वो हो जाती से, इतना बड़ा फेरा लेके जाना पड़ता है। रोड जब तक वहाँ पुल नहीं बनेगा तब तक हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, जो भी जित लो ये रोड तय जरूर बढ़े ध्यान, नहीं तो आगे से हमारे गांव में कोई मत आना। ठीक है, सही बात। हाँ, हमारे गांव में कोई आने की जरूरत नहीं है बस। हाँ, सारे डुंगरा वालों को मेरी ओर से प्रार्थना है कि सारे इस रोड के लिए आगे बढ़ो, अनुरोध करो, इस वीडियो को आगे बढ़ाना और शेयर करना, इसके द्वारा इसके माध्यम से सबको जागृत करना कि ये रोड बननी चाहिए, पूरी वहाँ तक जुड़नी चाहिए। मैं उससे पवार बोलो छो डुंगरा बरदार बेटे ना कि हमारा रोड है कि जो रही चादुरी वे तो पूरी कर दिया हुआ। वोट भी तो दे हम लोग जब तुम आगे हम तो सुविधा दिला नहीं था। मैं शंकर सिंह पंवार ग्राम डुंगरा बरदारा रणवल छूँ और हम लोग आजकल गौर आया सा, कभी हम गौर रहना कभी हम दिल्ली रहना। बाकी हमारे एक रोड है बहुत परेशानी से, किले के रोड 2018 बड़े शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक हमारे बीच में जो बरदारी घाट से वो अभी तक पुल नहीं बनी। पुल का कारण हम कम से कम 25 किलोमीटर फालतू आना पड़ता और पैसा भी हम तई 1000 रुपये फालतू देना पड़ती। ये वजह से हम लोग बहुत परेशान छा। बाकी पानी पुणी सुविधा तो थोड़ा बहुत छे, लेकिन और क्या कन रोड है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम तो रोड है बारामाच। अगर भरत सिंह चौधरी जी छा हमारा विधायक, उन भी थोड़ा कार्य कर छो, लेकिन पूर्व उन भी अधूरो छोड़े ले। अब फिर दोबारा चुनाव छनौना तो हम वोट कहते हैं देवन। जब तक हमारे गाँव में रोड नहीं होली पुल नहीं बन लो तब तक तो हम वोटा बार में सोच भी नहीं सकता। अगर हम वोट दिल भी, लेकिन वो लोग क्या करना कि वोट दे लें तो वहाँ बाद दोबारा एक देखना भी नहीं होना। बाकी और यहाँ से ज़्यादा तो मैंने क्या बोलना, बाकी और लोग भी बहुत छन भी बोल सकते। नमस्कार, मैं राकेश सिंह पंवार डुंगरा छो रणो बरदार पट्टे हूँ। पर हम तो सबसे ज़्यादा कष्ट या घर आने में इन उनकी हमारो रोड जो 2018 में उद्घाटन हुए छो पर अभी तक पूरी नहीं हो पाए। रोड बनी तो कोई काम है नहीं। हम तो बहुत दूर बिन घूमी दौड़ पड़ दो या कोई अगर बीमार हो यहाँ तो जाना तो भी बहुत दिक्कत है। वो तो बाटा बन मर जाला आदमी तो वह जान का जो हॉस्पिटल जाना भी हमारी परेशान जिंदगी बहुत परेशान हो जाए। जब तक ये पुल नहीं बनी मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर दो कि ये पुल आता है जल्द से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कर दो और मोदी जी से भी बोल दो कि जल्द से जल्द हमारो ये पुल को काम करवा। और चौधरी भरत सिंह चौधरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि ये पुल को कुछ करा ना। और अब जो हमारा इलेक्शन होना चाहिए ना तब ये बारे में हम तब सोचला कि वोट दें क्या दें। अगर जो हमारा काम कर लो हम इधर था
उन तो मैं बीजेपी को मेंबर सो ठीक है, पर क्या कर जब हमारा काम है नहीं बोलता हम क्या कर लोग हम तो बना रहे तुम क्या करना अरे बीजेपी का होते हैं मतलब हम क्या कर हमारे ये जो हमारे प्रतिनिधि थे ना वो कुछ काम नहीं करना। पर से हमारे को भरत सिंह चौधरी जी आए ना, पर वो आया ना सीधा भाग गए यूँ हमारा पूजा पाठ भी छोड़ी उनमें भी नहीं आए नू। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे ये पूरा तो जल्द से जल्दी कुछ काम शुरू करें ना। मैं राम देवी पवार डोंगरा से बोलूँ छूँ कि हमारे रोड है बहुत परेशान से। जब हम उम्र बेटन होना कई बेटन होना तो हम बहुत घूमित होना इन बेटन। तो ये घूमन से कोई कई तबीयत खराब हो कुछ हो तो घूमन से बहुत कुछ दिक्कत होनी है हमसे। तो हम तो जल्दी से जल्दी ये रोड ये पुल बनी चाहिए। मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं ग्राम डुंगरा का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है रोड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पुल लगा नहीं, रोड बने हुए 4 साल हो गया। 4 साल से रोड यहाँ पे आ गई, रोड पास में हो गई, लेकिन अभी तक हमारा पुल बना नहीं है। हमें 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, कम से कम उसमें 1.5 घंटा हमारा ख़राब होता है और प्लस पैसे भी हमारे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये हमें बड़ी दिक्कत हो रही है रोड की वजह से, पुल नहीं लगा इसकी वजह से जो है हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं ग्राम डुंगरा का निवासी हूँ। हमारे रोड क्लियर हो रही है लेकिन पुल नहीं लगने के कारण हमें 25 किलोमीटर से ज़्यादा आना पड़ता है, जिसका किराया के 3,500 रुपये कोई लाएगा सामान के लिए तो उसको परेशानी हो रही है। सब मेहरबानी सरकार से मेहरबानी कि जल्दी से जल्दी हमारा पुल का काम शुरू करें। पुल बनेगा तो हमें सुविधा होगी। कोई भाई बहन हमको लेके जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी तो गोद में उठा के कौन ले जाएगा, कुर्सी में कौन ले जाएगा, चारपाई में कौन ले जाएगा। गाड़ी आएगा तो तुरंत घर में बुला के लाएंगे, वो इलाज कराने के बजाय ले जाएंगे। नमस्ते, मिछो बिछना पवार और ये रोड नीचे क्या बनना रोड छो भी चाहिए पर वो नहीं होने क्या पुल नहीं लगनू। जब पुल लगलू तो हम तो सब तो बोलो पुल नहीं लगलू तो हम बहुत फेर में होना कई बेटे होना है 1000 रुपया हम तो वहाँ पड़ जाए। ये मेरे नाती से ये सौ रखा जाऊँ ये खुलकार और जंगला बाटो से जंगला बाटो बेटे ना ये तो डर लगे दी और हमारे रोड छोड़ नीचे तो कल माउंट बेगर रोड जंगल से हमारा रोक बाग दिखाने ना अकेला सुबह 6 बजे जाऊँ 6 बजे जाऊँ और 2 बजे जाऊँ 2-3 घंटों रास्ता से सुबह और बाग दिखाने बहुत सारा भेड़ बाग जंगली जानवर बहुत दिखाने डर लग दी दिन में कोई मेरे याद रहे नाम बस सर रोड है जन ना पूरी तब ठीक हो तब गाड़ी में जान से हो बेटे ना। मेरा नाम कुशाल सिंह है और इस जो ये रोड है इस रोड जिस रोड का कार्य अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हुई है उस पे ये है कि रोड तो बन गई है लेकिन उस पे पुल का काम अभी भी रुका हुआ है। रोड तो बन गई है पर उस रोड का हम क्या करें क्योंकि उसका सदुपयोग ही नहीं हो पा रहा है। सेकंड चीज मैं यंग जनरेशन से यही कहूंगा कि अगर जो आप अभी वोट नहीं वो आने वाली है आप नई गवर्नमेंट आने वाली है तो हम वोट क्यों देते हैं। वोट देने का हमें इस चीज का क्या हमारे बेनिफिट क्या हो रहा है। हम यंग जनरेशन है, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमको रोजगार मिले, जो एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले। पर अगर रोड आपने पूरी रोड तो बना दी उस पुल का काम नहीं हो तो उस पुल का हम रोड का करेंगे क्या। ठीक, मैं यंग जनरेशन यही अनुरोध करूंगा कि जो अभी आने वाली गवर्नमेंट है उसको सोच समझकर और उसका जो हिस्ट्री है उसको देख के जिसने ज्यादा काम किया है आपके लिए ज्यादा बिना बेनिफिट के ये सोच के कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आपका जो जनप्रतिनिधि है आप ये देखिए अगला बंदा आप ये देखना है कि आप अपने फायदे के लिए काम कर रहा है कि हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है। आप यंग जनरेशन से यही अनुरोध करूंगा कि उस जो आपके लिए काम करे आप उसको वोट दें।